क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके मन में गूंजता रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई सपना सच हो गया हो और आप सोचने लगे हों, क्या ये केवल संयोग था या कोई संकेत? हम सब स्वप्न देखते हैं, कभी बहुत सुंदर जैसे मंदिर, भगवान, प्रकाश, उड़ना, तो कभी डरावने, गिरना, अंधेरा, किसी का पीछा करना। पर प्रश्न ये है, स्वप्न क्यों आते हैं? क्या हर सपना भविष्य का संकेत होता है? क्या अच्छे सपने शुभ और बुरे स्वप्न अशुभ होते हैं? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। शास्त्रों के आधार पर, विशेष रूप से स्वपन शास्त्र के अनुसार, हम जानेंगे स्वपन का आध्यात्मिक रहस्य, अच्छे और बुरे स्वप्न का अर्थ, कौन से सपने सच होते हैं और किन सपनों को केवल मन की कल्पना मानना चाहिए। तो आइए शांत मन से इस गहन विषय में प्रवेश करें। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत अवस्था, स्वपन अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। बृहदारण्यक उपनिषद में स्वप्न अवस्था का विशेष वर्णन मिलता है। यहाँ बताया गया है कि जब शरीर सोता है तब आत्मा अपनी सूक्ष्म यात्रा करती है। स्वप्न केवल मस्तिष्क की गतिविधि नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ये आत्मा और मन के बीच संवाद है। जब हम सोते हैं तब हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन मन सक्रिय रहता है। मन पिछले अनुभव, संस्कार और सूक्ष्म संकेतों को चित्रों के रूप में दिखाता है। वही स्वप्न है। स्वप्न आने के कई कारण हैं, जैसे मानसिक कारण। दिन भर जो सोचते हैं वही रात को स्वप्न बनकर आता है। चिंता, भय, प्रेम, क्रोध, ये सब स्वप्न का रूप ले लेते हैं। आध्यात्मिक कारण। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ स्वप्न ईश्वर या देवताओं के संकेत होते हैं। ऐसे स्वप्न सामान्य नहीं होते, वे बहुत स्पष्ट और गहरे होते हैं और कर्मों के प्रभाव के अनुरूप। हमारे पिछले जन्मों के संस्कार भी स्वप्न में प्रकट हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ स्वप्न हमारे कर्म फल के संकेत होते हैं। कुछ स्वप्न भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सारे सपने सच होते हैं? स्वप्न शास्त्र कहता है सपनों के 4 प्रकार होते हैं। दैनिक स्वप्न, जो दिन भर की सोच से बने हों। दूसरा, दोषजन्य स्वप्न, शरीर की अस्वस्थता से उत्पन्न। तीसरा, संस्कार जन्य स्वप्न, पिछले कर्मों से जुड़े। दैविक स्वप्न, ईश्वरीय संकेत। इनमें से केवल दैविक स्वप्न और कुछ संस्कार जन्य स्वप्न ही सच होते हैं। यदि सपना बहुत स्पष्ट हो, बार बार आए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिखे, जागने के बाद भी मन पर गहरा प्रभाव रहे, तो उसके सच होने की संभावना अधिक होती है। अब जानते हैं कि कौन से स्वप्न शुभ माने गए हैं। यदि स्वप्न में आप मंदिर जाते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। साफ नदी या गंगा देखना शुभ है। हाथी देखना समृद्धि का प्रतीक है। सूर्य या प्रकाश देखना आत्मिक उन्नति और सफलता का संकेत है। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है सफेद वस्त्र, फूल, दीपक या सोना देखना भी शुभ माना गया है। अब जानते हैं बुरे स्वप्नों का अर्थ। अंधेरा या गिरना जीवन में अस्थिरता का संकेत देता है। सांप को देखना ये परिस्थिति पर निर्भर है। यदि सांप शांत हो तो शुभ, यदि काटे तो बाधा का संकेत। आग लगना अगर स्वप्न में देखते हैं तो आंतरिक क्रोध या संघर्ष का प्रतीक हो सकता है। मृत्यु को अगर देखा जाता है तो ये स्वप्न हमेशा अशुभ नहीं होता, कई बार ये नए आरंभ का संकेत होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात्रि के 9 से 12 के बीच देखा हुआ सपना सामान्य होता है। 12 से 3 बजे का मनोवैज्ञानिक सपना होता है। 3 से 5 बजे के सपने के सच होने की संभावना अधिक होती है। ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न प्रायः 1 से 3 महीनों में फल देते हैं। बुरे स्वप्न आए तो उठते ही भगवान का नाम लें, दान करें। हर स्वप्न ईश्वर का संदेश नहीं होते, लेकिन कुछ स्वप्न आत्मा की चेतावनी होते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध से पहले अशुभ स्वप्न आए थे, जो आने वाले विनाश का संकेत थे। स्वप्न ना तो पूरी तरह भ्रम है और ना ही हर बार भविष्यवाणी। वे हमारे मन, कर्म और आत्मा का दर्पण हैं। यदि सपना शुभ हो तो ईश्वर को धन्यवाद दें, यदि अशुभ हो तो घबराएं नहीं, प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जागृत जीवन को सुधारिए।
क्योंकि सच्चा स्वप्न वही है जो आप जागते हुए पूरा करते हैं। आज आपने जाना स्वप्न क्यों आते हैं, कौन से सच होते हैं और अच्छे बुरे स्वप्न का रहस्य क्या है। यदि ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने अनुभव कमेंट में लिखें। क्या आपका कोई सपना सच हुआ है? ईश्वर आपके जीवन में शुभ संकेत भेजें और हर बुरा स्वप्न केवल एक चेतावनी बनकर रह जाए। हरि ओम तत्सत।